अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के लिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ज़ुनैरा मोहम्मद ने, जो आजकल बहुत वायरल इंटरव्यू चल रहा है दुआ ज़हरा का। वो जो इंटरव्यू है वो स्क्रिप्टेड है या नहीं है, और उसके अंदर जो भी बातें की गई हैं वो सच हैं या नहीं है, ये सब जानने के लिए आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार आप उसके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और उसकी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो उसने दुआ ज़हरा का लेटेस्ट इंटरव्यू लिया है, ताकि इससे आपको भले उसका व्यू बढ़ जाएगा लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने बातें बोली हैं वो सच हैं या नहीं, और आपके सामने भी सच आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो इनकी टेबल पे जामे शीरी रखा हुआ है, इस टाइम पे ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है जामे शीरी की तरफ से। आप इन मैडम से कोई ये पूछे कि जो इंटरव्यू लेने जा रही हैं वो इंटरव्यू कैसा लेने जा रही हैं, और वो वीडियो को स्पॉन्सर कर रही हैं जामे शीरी को, तो मतलब उनको पता था कि ये वाली वीडियो मेरी वायरल जाएगी, तो मैं इनको स्पॉन्सर जामे शीरी ने इनको किया। इन्होंने मैडम ने उनसे भी पैसे लिए, जामे शीरी वालों से भी पैसे लिए, और आगे भी जिससे पैसे लिए मैं आपको बताऊंगी। अब आप ये नोट करें कि जब आपके घर पे मेहमान आता है तो आप उसको कोई भी ड्रिंक सर्व करते हो तो क्या उसके साथ आप ड्रिंक भी सामने रखते हो उसके लिए? मतलब ये एज अ गेस्ट उनके घर गई थी उसका इंटरव्यू लेने के लिए बकौल उसके। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये खुद गई है, इसको बुलाया गया है। इस वजह से बुलाया गया क्योंकि इसने शुरू दिन से दुआ ज़हरा के वालिदैन को बदनाम करने के लिए, ज़हीर के पेरेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए ऐसी वीडियोस बनाई हैं, तो उन लोगों ने खुद इसको बुलाया है। इनका ताल्लुक़ भी उन लोगों से बहुत है, तभी उन लोगों ने इसको बुलाया है और पैसे दे के इसको बोला गया है कि इसका इंटरव्यू लो। तो ये तो वैसे ही लालची औरत है, इस वजह से इसने ये वीडियो स्पॉन्सर कर दी जामे शीरी को। 3 गेस्ट होते हैं तो क्या आप उनके लिए 2 गिलास लाते हैं जामे शीरी के? भले एंड में उन्होंने ये बोला कि आपने 2 गिलास क्यों लाई हो, लेकिन दुआ ज़हरा की खामोशी जवाब दे रही थी कि वो ख़ुद बना के नहीं लाई, क्योंकि वो इस बात के ऊपर खामोश थी। आपके मेहमान जितने आते हैं आप उसके हिसाब से 1 गिलास लाते हो, साथ उसके अगर टैंक दे रहे हो तो उनको टैंक का डब्बा साथ नहीं रख के देते आप उसको, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक तो ये है। दूसरी मिस्टेक इसके अंदर ये थी कि दुआ ज़हरा को विक्ट्री का निशान क्यों बना के पिक्चर पोस्ट करने के लिए बोला गया? क्या उसके माँ बाप को नीचा दिखाना था, या दुआ को ये जाहिर करवाना था कि वो जीत गई, इसके माँ बाप हार गए? मतलब कुछ शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है माहम के पास। तीसरी मिस्टेक ये है कि दुआ ज़हरा की हाइट बड़ी करने के लिए उसके नीचे गद्दियाँ रखी गई थी ताकि वो वीडियो के अंदर बड़ी बड़ी नज़र आए। और वैसे भी आपने सुना होगा हमारे पाकिस्तानी कल्चर्स में छोटी लड़की की जब शादी होती है और जब वो ब्राइड बनती तो ऑलरेडी वो बड़ी दिखने लगती है, तो सेम टू सेम इसके साथ भी यही किया गया। इसको रेड जोड़ा बेहुदा टाइप का उसको पहनाया गया, ठीक है। उसका मेकअप किया गया, उसको ऊंची गद्दियों पे बिठाया गया ताकि वो हाइट के मुताबिक थोड़ी बड़ी बड़ी लगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये 17 साल की है। तो ये इसी वजह से इसके साथ इसको बाकायदा से रेड जोड़ा पहनाया गया, इसको ज्वेलरी पहनाई गई, इसका मेकअप किया गया, इसका जूड़ा बांधा गया, तो आपको ये जाहिर करवाने के लिए कि ऑलरेडी ये सुहागन है, एक खुश हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही है ये ज़हीर के साथ। तो ये सब चीज़ें इस वजह से गई इस वीडियो के अंदर। और चौथी मिस्टेक इसकी ये है कि जो इसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ज़ुनैरा ने इससे सवाल किया कि ये शॉपिंग आपने किसने आपको करवाई है, तो उसने जवाब दिया बच्ची ने कि मुझे ज़हीर ने करवाई है। तो जब इंसान कोई शॉपिंग करता है तो हर चीज़ अपने मुताबिक लेता है, ठीक है। अगर दुआ ने शॉपिंग की है अपने लिए तो ऑफ कोर्स उसको चूड़ियाँ भी अपने साइज़ के मुताबिक ही लेनी चाहिए थी, ना कि उसने साइज़ से बड़ा लिया। मालूम पतली पतली सी उसकी कलाइयाँ हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू के दौरान हाथ को ऊपर भी ऊपर करी कभी नीचे, तो आप नोट कीजिएगा उसकी चूड़ियाँ को साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से वो चूड़ियाँ खन खन कर रही हैं। ये भी एक सुहागन की निशानी दिखाने के लिए आपको ये शो करवाया जा रहा है। और इस इंटरव्यूज़ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताऊँ। पहली बात तो ये, इस वीडियो के इतने रीटेक्स, इतनी काट काट के वीडियो बनाई हुई, तो 50 से 60 दफ़ा तो उसके क्लिप काटे गए हैं। आपने कभी नोट किया होगा, तो एक शेड सा पड़ता है, वो आपके जब क्लिप ख़त्म होता है तो उसके बाद वो शो किया गया, क्योंकि उसको एडिट ऐसे किया गया आप लोगों को शायद नहीं लग रहा कि इसके क्लिप काट काट के बनाए गए हैं। तो इसके अंदर मिस्टेक ये है, जुनैरा मैम ने कहा है कि लोगों ने मुझे कहा है कि दुआ का इंटरव्यू आपने पहले क्यों नहीं लिया। तो उसके ऊपर जुनैरा मैम कहती हैं कि दुआ ज़रा पहले पुलिस की कस्टडी में थी, तो पुलिस की कस्टडी में तो अभी भी मतलब पुलिस की कस्टडी में तो वो अभी 2 हफ्ते पहले ही थी, इससे पहले तो नहीं थी ना। तो जब आपको इस चीज़ का पता था, तो जुनैरा मैम उसके बाद कहती हैं कि मेरा शुरू दिन से दुआ और ज़हीर से राब्ते में थी मैं। तो जब आपको इन सब चीज़ों का पता था, तो जब शुरू में इसके माँ बाप इसको ढूंढ रहे थे, पुलिस इसको ढूंढ रही थी, जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको तो एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते उस औरत का ख्याल रखना चाहिए, उस औरत का एहसास करना चाहिए जो इसकी माँ है, वालिदैन है इसके, कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी। इस तरह तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है, क्योंकि आप भी उनके अंदर मुलविस हैं, क्योंकि आप भी उनके जो मतलब इनका जो गैंग है उसके अंदर आप भी मुलविस होती हैं। आपके ऊपर भी केस हो सकता है, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप खामोश रहीं। फिर उसके बाद जुनैरा ने दुआ से कहा कि आप दुपट्टा उतार दें लोगों के सामने, ताकि लोगों को पता चले कि आपने कुछ भी कान में ऐसा नहीं लगाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद दुआ ये कह रही थी कि दुपट्टा मैंने इसलिए लिया था कि मुझे पसंद है हिजाब भी और निकाब भी, लेकिन फिर भी इस औरत ने सोशल मीडिया के ऊपर उसको दुपट्टा उतरवाया, जबकि वो कह रही है कि मुझे पसंद है निकाब, मुझे फलाना है, मुझे हिजाब पसंद है, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आई, आपने उससे दुपट्टा उतरवाया, जबकि आपको पता था ये आपका वीडियो बहुत वायरल जाएगा। जब एक लड़की कह रही है मुझे निकाब और हिजाब पसंद है, तो आपको बोलने का हक भी नहीं था कि आप दुपट्टा उतार दो। उसके बाद फिर आपने ये भी नहीं बोला चलो ठीक है, आपने सबूत देना था वो सबूत दे दे, लेकिन आप सर पर दुपट्टा ले, लेकिन आपने उसको ये भी नहीं कहा, ठीक है। फिर भी जुनैरा मैडम, आपने इस बच्ची को ये नहीं कहा कि चलो आप दोबारा दुपट्टा सर पर ले लो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और दूसरी तरफ जुनैरा को ये बोलते शर्म नहीं आई कि वो दुआ के वालिदैन को लोगों की नज़रों में झूठा दिखाना चाहती है। ये सवाल पूछकर कि दुआ आपने जज के सामने, मतलब आपने कोर्ट में ये नहीं कहा कि आप अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं, ठीक है। उसने सवाल किया जुनैरा ने दुआ से, तो फिर दोबारा दुआ जवाब देती हैं कि इस सवाल पर मैंने अपने वालिदैन को कुछ भी नहीं बताया कि मैंने उनके साथ जाना है। वो जज के सामने झूठ बोल रहे थे, मतलब ये दुआ का कहना है। मतलब जुनैरा, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई, इसके माँ बाप को कितनी तकलीफ़ पहुँच रही होगी। और जुनैरा ये कह रही है कि इंटरव्यू में वो ज़हीर के वालिद की तरफ तारीफ़ कर रहे थे, वालिदैन की तारीफ़ कर रही हैं, क्योंकि जुनैरा को ये बोलने के लिए पैसे दिए गए हैं। और फिर इस बच्ची से ये सवाल किया गया कि वो लाहौर कैसे पहुंची, तो बच्ची ने जवाब दिया, मैं अपने घर से रक्शे में टैक्सी स्टैंड पहुंची और फिर वहां से टैक्सी वाले को बोला कि मुझे लाहौर जाना है। अब आप ये देखें कि कितना नादान वाला जवाब दिया उस बच्ची ने, कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी बच्ची अकेली लाहौर पहुँच गई हो, रास्ते में ये बदतमीज़ी नहीं की गई, इससे किसी ने ये नहीं पूछा, किसी टूल पर किसी ने ये नहीं पूछगछ नहीं की गई, इसे मालूम नहीं किया गया तुम अकेली कहाँ जा रही हो, जबकि वो शक्ल से लग भी रही है कि बहुत छोटी एज की लड़की है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी सवालात जवाब स्क्रिप्टेड हैं, उसको बोला गया और वो बहुत सोच समझ के जवाब दे रही है, छोटे छोटे जवाब दे रही है, ताकि उससे कोई मिस्टेक ना हो जाए, जो उसे बोला गया वही बोल रही है वो। मतलब उसके अंदर एक तो क्लिप बहुत सारे काटे गए हैं, कुछ वो सोच समझ के मतलब रुक रुक के जवाब दे रही है, आप ये भी जाके नोट कीजिएगा। फिर जुनैरा ने कहा कि दुआ, आपके वालिदैन ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपकी उम्र 14 साल है, जबकि मैं देख रही हूँ कि आपकी उम्र 17 साल है, क्योंकि मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। उसके ऊपर दुआ ये कहती हैं, जी हाँ, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरी एज मेरे माँ बाप ने छोटी लिखवाई हुई है, ताकि स्कूल का कोई इशू की वजह से। आप फिर
ज़ुनैरा ये कहती हैं कि जी हाँ, बिल्कुल इनके डॉक्यूमेंट्स में और इनके एनआईसी में दुआ की उम्र 17 साल है। अब आप ये सोचें, जब दुआ के वालिदैन के पास इसका एनआईसी नहीं है तो दुआ के पास कैसे हो सकता है, कैसे उसकी उम्र 17 साल हो सकती है। जिस पर ज़ुनैरा मैडम ये कह रही हैं कि इस पे भी उम्र इसकी 17 साल है। मतलब इतनी झूठी ये औरत है और सोच समझ के इसने ये वीडियो बनाई हुई है, ये इनके साथ मिली हुई है। इसको इस गैंग की तरफ से भी चिंटू के लेने के ऊपर वीडियो बनाई गई है, क्योंकि शुरू दिन से ज़ुनैरा के दुआ के वालिदैन के ख़िलाफ़ थी। यहीं तक थी, बहुत सारा सबूत आई थिंक मैंने इस वीडियो में देख ली हैं, आपको बताएं। आप जाके उसकी वीडियो चेक कर सकते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहीं पे मैं वीडियो करती हूँ एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपनी कीमती राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आप क्या सोचते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।